Hello everyone. Main question answer series 1 for 12th and competitive exam. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, ये नीट का है, अदर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं बहुत सारे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं ये। और ट्वेल्थ के तो हैं ही, ट्वेल्थ का बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब बोर्ड मई में है। बायो का जो पेपर है 24 मई को है, तो वो मतलब उस सब के लिए ये मैन अब ये सीरीज़ स्टार्ट की है मेन क्वेश्चन आंसर। बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, पर जो बोर्ड में क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, डायग्राम वाले भी विदाउट डायग्राम वाले भी, सब क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ अब मैं स्टार्ट करूँगी। पहले मैंने लास्ट के यूनिट स्टार्ट किए हैं जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो 4 चैप्टर्स हैं, सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम, थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और फोर्थ चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, जिसमें इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इशू ये डिलीट हो गए हैं इस साल के लिए। 2 चैप्टर्स तुम्हारे पास हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। दोनों ही चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी वेटेज अच्छी है। इस यूनिट की वेटेज 14 to 16 मार्क की वेटेज है, तो काफ़ी अच्छी वेटेज है। पर दूसरी चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें मतलब एग्जाम्पल्स थ्योरी ये सब ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मतलब पहला जो क्वेश्चन है, ये मैंने साइंटिस्ट के नेम लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चंस की तरह होगा। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखे हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, तो तुम्हारा आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, ठीक है। मतलब इसमें हु वॉज द फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, वार्मिंग, WARMING। हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो आंसर होगा रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा वॉज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। मैकआर्थर, देखो मैकआर्थर की थ्योरी बीच में भी दे रखी है कंपटीशन वाले में, जो इसमें एडेप्टेशन में कंपटीशन हेडिंग डाला हुआ है उसमें थ्योरी दे रखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। showed 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexisted। क्या मतलब समझ में आ रहा है? मान लिया एक ट्री है ये, और ट्री पर 5 बर्ड्स हैं, ये यहाँ पर ये 5 बर्ड्स हैं, ये रह रही हैं, वार्बलर्स इनको बोला इन्होंने, मतलब यहाँ पर ये मैंने ऐसी उल्टी सीधी बना दी हैं, ये 5 रह रही हैं। वो ये कह रहे हैं 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन नहीं करेंगी आपस में, ये कोएग्जिस्टेड, एक साथ रहना चाहेंगी। और एक साथ कब रह सकती हैं, जब इनका टाइप ऑफ फीड, जो भी इनका फूड है, टाइप ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ फॉरेज, जो फीडिंग या फीडिंग टाइम और खाना जो इनका होता है, अगर सबका अलग अलग है। अब जैसे कोई है, कोई दाना चुगने चल जाती है, कोई ये है कि इंसेक्ट को खाती है, कोई दूसरा फ्रूट्स को खा रही है, फ्रूट्स वगैरह को खा रही है, कोई किसी का और पैरासाइट्स को खा रही है, कोई और किसी का और फूड है, और सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो क्या ज़रूरत है इन्हें लड़ाई करने की, कंपटीशन करने की? तो वही ये कह रहे हैं कि शोड 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड कोएग्जिस्टेड। ठीक है, तो जैसे पीजी वगैरह का हिसाब है, एक रूम में 4 4 5 5 बच्चे रहते हैं, अगर सबका अपना अलग अलग चीज़ें हैं, सब अपना अलग अलग हिसाब है, तो रहते चलते हैं, कोई कोई किसी का लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अगर मान ले एक ही चीज़ होगी, एक फूड लेकर आएगा, तो उस पर थोड़ा सा कंपटीशन हो ही जाता है, ठीक है। तो जब सबका, वो कह रहे हैं कि टाइम ऑफ फीडिंग एंड टाइप ऑफ फूड अगर सबका अलग अलग है, तो ये कंपटीशन इनमें नहीं होगा, ये सालों सालों मतलब एक साथ ये कोएग्जिस्टेड रहती हैं। ये थ्योरी किसकी थी, मैकआर्थर की। तो 4 मैंने क्वेश्चन इन साइंटिस्ट ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने ये डाले हैं। अब 5th क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल निके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल निके। बच्चे सोचते हैं कि निके क्या है। देखो इकोलॉजी जो डेफिनीशन सभी बुक्स में दे रखी है कि इकोलॉजी दैट डील्स इन बायोलॉजी, मतलब इन विच इंटर रिलेशनशिप
अमंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका आपस में क्या इंट्रैक्शन है, अमंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब जैसे हम रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, हम सोच सकते हैं भाई बहुत रिलेशन है। सारा एबायोटिक फैक्टर ले लो, एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले मेन तो गैसेज ही ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हम ऑक्सीजन के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, ठीक है। बाकी टेम्परेचर है, या इसके अंदर एयर है, एयर का मैंने गैसेस में ले लिया है, एयर है, टेम्परेचर है, लाइट है, कंडीशन कैसी है, वार्म कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन है। तो आपस में क्या इंट्रैक्शन है हमारा, ह्यूमन से क्या इंट्रैक्शन है, अदर एनिमल से क्या इंट्रैक्शन है। अब मान लिया मिल्क पर है तो हम एनिमल्स कैटल्स वगैरह पर डिपेंड रहेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट, तो वो तो ब्रांच कहलाएगी इकोलॉजी। इकोलॉजिकल निके फंक्शनल एस्पेक्ट, हम जिस भी एनवायरमेंट में जिस भी जगह रह रहे हैं हमारी वहाँ पर फंक्शनल एक्टिविटी क्या है। अब जैसे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन, क्योंकि इकोलॉजिकल निके की डेफिनेशन बच्चे थोड़ा सा परेशान रहते ही हैं, तो इसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निके बहुत बार पूछा हुआ है। द रेंज ऑफ कंडीशंस दैट कैन इट टॉलरेट, अभी मैंने बताया हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, उतनी गर्मी हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, हम मतलब बहुत पर्सन ऐसे होते हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाते या अपने अनुकूल उसको नहीं बना पाते, उनकी डेथ भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन इट टॉलरेट द सोर्सेज इट यूटिलाइजेज, जो भी सोर्सेज हैं हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, मतलब उस इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या उसका फंक्शनल रोल है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म के लिए कह रहे हो या किसी भी आपस में जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के लिए, तो वो चीज़ कहलाती है इकोलॉजिकल निके। ध्यान रखना लास्ट ये वाला, इट्स फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। हम लोगों का इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, ह्यूमन का तो बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इकोलॉजिकल निके। व्हाट आर इकोलॉजिकल, एक क्वेश्चन है लास्ट इसमें 6th क्वेश्चन, व्हाट आर इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इसको बोलोगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजी के केस में अगर तुम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली अगर हम देख रहे हैं तो एक ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब लोअर लेवल से हायर ग्रेड की तरफ बढ़ना। अब जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे जीन्स, और जीन्स के बाद मतलब जीन्स से क्या बनेंगी कि जीन से इसमें बायोमॉलिक्यूल, ये बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद फिर क्या लोगे, सेल्स ले लो, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद सेल्स, फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनेगा ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के बाद जब ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल हो गया, तो किसी भी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका ग्रुप फिर क्या आ जाएगा उसके अंदर, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी जब कम्युनिटी बनेगी तो कम्युनिटी के बाद क्या बनेगा, बायोटिक जो कम्युनिटी बनती है। जैसे मान लिया मैं तुमसे कहूँ कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल है, और सिंगल इंडिविजुअल में कोई भी सिंगल इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ग्रुप, जैसे मान ले ह्यूमन, ह्यूमन का ग्रुप, एनिमल, एनिमल का ग्रुप, तो ये सब ये ग्रुप क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के ग्रुप मान ले डॉग की पॉपुलेशन है, कैट की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, प्लांट की पॉपुलेशन है, तो ये सब कम्युनिटी, और कम्युनिटी सब मिलके क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम, वेरियस टाइप के इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से फिर क्या बन जाएगा, लैंडस्केप, और लैंडस्केप से क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा ये इधर आ गया है, मैं इसको इधर दिखा रही हूँ। इकोसिस्टम के बाद बनेगा लैंडस्केप, और लैंडस्केप के बाद क्या बनेगा, बायोम, बायोम के बाद क्या बनेगा, बायोस्फीयर। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है। अगर हम इतना लेंगे यहाँ तक तब तो ये आ जाएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेंगे कि बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हिरार्की या ऑर्गेनाइजेशन, और अगर हम केवल इतना यहाँ से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके ले रहे हैं
जैसे मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर कि ये ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, सॉरी ये इकोसिस्टम से क्या बनेगा, लैंडस्केप, इससे क्या बनेंगे, बायोम, मतलब सब ग्रुपिंग होके, और लास्ट में होता है बायोस्फीयर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये तो इकोलॉजिकल हिरार्की, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इकोलॉजिकल हिरार्की, तो इतना बोर्ड में पूछा हुआ है। और टोटल बायोलॉजिकल के हिसाब से लगाएं तो जीन से लेना पड़ेगा, पर तुम्हारे में इतना मत लो, ये मैंने बता दिया है, तुम्हें जो लर्न करना है वो यहाँ से करना है कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का ग्रुप पॉपुलेशन, इंडिविजुअल मतलब जो ग्रुप सेम टाइप के इंडिविजुअल, ह्यूमन के मतलब ह्यूमन के साथ डॉग का नहीं लोगे, तो अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन, डॉग की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, मतलब एक ही टाइप के इंडिविजुअल का ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में जुड़ेंगी, कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी होंगी, इकोसिस्टम, जैसे मान लिया पॉन्ड इकोसिस्टम है तो पॉन्ड इकोसिस्टम में कम्युनिटी तो बहुत सारी हो गई भाई। सबसे पहले हर्बीवोर हो गए, फिर उसके बाद का मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, बहुत सारी कम्युनिटी हो गई। फिर उसमें इकोसिस्टम का जब ग्रुप होगा पूरा लैंडस्केप, बायोम बनेंगे कि जैसे मान लो फॉरेस्ट का बायोम है, डेजर्ट का बायोम है, और पूरा टोटल बायोस्फीयर, ये क्या होगा, बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने ये बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।